ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, तो डोंट एनवी, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो चाहें, ओके, जो आपको लगता है रिगार्डिंग योर करियर, फाइनेंस और एनीथिंग, आपका अगर कोई गोल है लाइफ में तो आप वो अचीव कर सकते हैं। तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप में बिलीव कीजिए, बिलीव इन योर मैजिक, ओके, बिलीव इन योर मैजिक, यू कैन डू इट। अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। दूसरों की तरफ मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, दिस एंड दैट। सो ये जो हफ्ता है, आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो सकता है, आपको एंजल्स की तरफ से मदद मिल सकती है, आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, कुछ अचीव कर सकें। ऐसी एनर्जीज हमको दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। सो अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करते हुए, ओके, हो सकता है आपका ध्यान भटके, आप इधर देखें उधर देखें, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि खुद के साथ कनेक्ट करना कि नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कुछ अचीव कर सकते हैं। अब वो बच्चों के लिए हो सकता है कि आप ऑफकोर्स आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, कुछ स्टेप अप करना है, कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है, तो अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। तो दिस इज़ अ गुड टाइम, ओके, ये अच्छा टाइम है आपके लिए। आप एक नया पोटेंशियल, एक नई एनर्जी आप महसूस करेंगे। आपको हो सकता है साइंस मिले, हो सकता है आपको ये लगे कि वाओ, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं, आपने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, या आपको कोई ऐसा सिग्नल मिले एंजल्स के थ्रू कि आपने कुछ सोचा और हो गया, सो दैट इज़ द थिंग। सो कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने मन बना लिया है, यू वांट, ओके, न्यू बिगनिंग, ओके। अब क्योंकि नई शुरुआत है, पहले भी मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक धोखा मिल चुका है, और या हो सकता है बिट्रेयल और समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप या तो किसी कोई है आपके अराउंड, दूरी पे हो सकता है, somebody spying on you, checking on you, या आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ओके, पसंद करता है आपको बहुत ज़्यादा, लाइक डीपली इन लव विथ यू। बट मुझे जो कनेक्शन है, इट्स लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, लाइक थर्ड पार्टी एंड ऑल दैट। तो अब कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन हो और आप लोगों का दोबारा से कुछ रीस्टार्ट हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ओके, जो आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। चलिए एंजल्स से पूछते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स क्लियरली। तो क्या दिखाई दे रहा है फॉर कमिंग वीक स्कॉर्पियो के लिए, कमिंग वीक लव लाइफ रिकन्सिलिएशन, ओके। सो रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट से जुड़े हों, आप एक दूसरे को जानते हैं। ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशन है तो जानते हो सकते हैं, ठीक है। और somebody wants to return, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब पता है क्या होता है कि आप एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं, ओके, और लेकिन इस जन्म में अब फिर कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। चलिए, सो रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, समवन फ्रॉम द पास्ट रिटर्निंग, वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये जो पर्सन है, सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि ये जो पर्सन है इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो यू मे फील वेरी हैप्पी, ओके, और आप अच्छा फील करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग,
हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से ये सब हो रहा है कि आप अभी मिल नहीं पा रहे, बट वेट कीजिए, टाइम दीजिए और होपलेस मत होइए। और दूसरा ये कि अगर कुछ पहले गलत हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा गलत हो, हमेशा बुरा हो, आपको हमेशा बुरे लोग ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो वेट कीजिए। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, बट यू विल कर पाएंगे। ठीक है, यू विल बी द विनर बन सकते हैं आप। वो कैसे? ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, मैनिफेस्ट, अगेन वही चीज़ है ना कि मैनिफेस्ट कीजिए। एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया स्टार्टअप हो सकता है, कुछ पिकअप करना है, कुछ करना है। यू आर योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस हैं। अपने डिसीजंस खुद लेना सीखिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने कैलिबर को पहचानिए, अपने आप पे शक मत कीजिए। इस हफ्ते एंजल्स ये कहना चाहते हैं। ओके, लाइक अपने आप को ये सोचिए कि आपको डिसाइड करना है जो भी करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, वॉटएवर जो आपको फील होता है और आप कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी। लोगों को मत देखिए, अपने आप को देखिए कि आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, बैड सिचुएशन को, ऑफ कोर्स ये सब कुछ कैसे होता है? ब्लेसिंग से होता है, यू नो, डिवाइन ब्लेसिंग से, ऐसे ही नहीं हो जाता है। चलिए, अब क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। तो ये हफ्ता नई शुरुआत के लिए हो सकता है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि आप डामाडोल हो सकते हैं, इधर उधर आपका माइंड भटक सकता है, इधर देख रहे हैं किसी को, उधर देख रहे हैं, अरे ये तो अच्छा कर रहे हैं, अरे वो अच्छा कर रहे हैं, हाउ विल यू, कैसे आप करेंगे। बट एट लास्ट चेंज, यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, और या आपकी लाइफ में भी वो चेंज, वो बदलाव आने वाला है। तो बाबा कहना चाह रहे हैं, इग्नोर कीजिए किस चीज़ को। अब टॉकिंग अबाउट योर पेन्स, अपनी पेन्स के बारे में मत बात कीजिए। ओके, बार बार ये हुआ था, वो हुआ था, नो, यू शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, और दूसरी बात ये है, यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं, फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। सो आपने कोई मन्नत मांगी थी या कुछ सोचा था या कुछ आपके मन में चल रहा था, तो वो याद रखिएगा। अगर आपके माइंड में आपने कुछ सोच रखा था, देखिए माता रानी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने, आप ध्यान से देखिए कार्ड को, हो सकता है यहाँ पे कि आपने कोई मन्नत मांग रखी हो, आपने कुछ सोच रखा हो। ठीक है, तो अपने मन में उस चीज़ को रखते हुए और उस चीज़ को पूरा कीजिए। या आपके माइंड में कुछ चल रहा है या आपने कुछ प्रॉमिस किया है भगवान से, और दिस एंड दैट, वट एवर गोइंग थ्रू। ओके, अपनी प्रोमिस को आपको वो फुलफिल करना है। चलिए, वट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये भी देख लेते हैं। वट यू नीड टू वर्क अपॉन, ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अगेन अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी जो अंतर मन की आवाज़ है वो ही आपको सही गाइड करेगी। वेन एवर यू फील स्टक, जब भी आपको लगे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि अरे आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, इधर उधर भटकने से पहले खुद से कनेक्ट कीजिए और उस सवाल का जवाब खुद से मांगिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एट लास्ट एक कुछ कार्ड देख लेते हैं। तो इस हफ्ते या विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब देखिए, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बट नाउ एंजल्स कहना चाह रहे हैं लाइक सक्सेस, विक्ट्री विल बी योर्स, सक्सेस विल बी योर्स। ओके, और चेंज, अगेन हमारे पास चेंज का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आप की लाइफ में भी वो बदलाव आने जा रहा है। अब वो हो सकता है कि ये हफ्ते में उस चीज़ की शुरुआत हो जाए, या आने वाले समय में आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्कॉर्पियो के। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आई एम सो सॉरी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।